हाँ जी पुत्र, अगे चलते हैं बेटे। सो फिलहाल तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਜੀਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ 1 ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰ 0.9999 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 0.9999 ਸੋ ਔਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0.999 ਸੋ ਔਨ ਜਾਂ 0.9 ਬਾਰ ਇਹ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 0.999 ਸੋ ਔਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.9 ਪਲੱਸ 0.09। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 0.99 ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ 0.9 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 0.09, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 0.99 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ 0.9 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ 0.09 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 0.009 ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਦੇਰਫੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ठीक है। आई गेस प्रॉब्लम इज ओवर नाउ। व्हाट इज दिस इज 9/10, ठीक है। दिस इज 9/100, दिस इज 9/1000 अप टू इनफाइनाइट। सो ये जी सीरीज है ये किहदे बराबर है? ये बराबर है, और ये ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं कि 1 है। सो ਹੁਣ इस सीरीज का सम कैलकुलेट करते हैं। इट्स इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। रेशियो चेक करो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज 1/10, थर्ड बाय सेकंड इज ऑल्सो 1/10। तो सम कितना हो गया? a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। दैट इज 9/10 बाय 9/10 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟਿਡ ਨੰਬਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਚੋਇਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਚੋਇਸ ਆਫ नंबर्स इन जीपी, ठीक है। और उसके बाद फिर मिसलीनियस क्वेश्चन करांगे जीपी एपी के रिलेटेड कुछ चंगे सवाल दे, ठीक है। सो अगेन आप कुछ कहे जब कई बार क्वेश्चन कहता यार 3 नंबर लभो जीपी च, है ना, 4 नंबर लभो जीपी च। तो जो कुछ नहीं किया दैन वी कैन ऑलवेज चूज, इफ लाइक नो कंडीशन इज गिवन, वी कैन चूज द नंबर्स इन जीपी टू बी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो आप ऑलरेडी भी कर चुके हैं। सैकेंड जे उन्हें प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है। सो अगर प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, इफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज गिवन, ठीक है। कई बार कहना सवाल कि 5 नंबर लभो जी जिन्होंने प्रोडक्ट एन है, 6 नंबर लभो जिन्होंने प्रोडक्ट गिवन हो। सो इफ प्रोडक्ट इज गिवन दैन जिमें ए पिच नहीं याद कि ए पिच कि मैं कि जे सम गिवन हो तो आप लैने कि ए माइनस डी ए प्लस डी, क्यों? क्योंकि वो डी कट जाएगा, प्लस करांगे। हुण क्योंकि जो प्रोडक्ट गिवन हो आप चाहांगे वो इदा आ जाए मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई हो जाए। तो मान लो ऑड नंबर ऑफ नंबर है जिमें 3 5, तो आप एवं लैने इनू लै लो ए, क्योंकि जीपी भी बनानी है, कॉमन रेशो आर मान लो। तो अगला कि होएगा ए इंटू आर, ठीक है। आर ना मल्टीप्लाई करेंगे अगे आएगा, पिछे आना तो आर ना डिवाइड कर दो। इस तो पिछे वाला नंबर कितना होएगा? ए बाय आर, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर दीज 3 नंबर्स, ये जीपी च है क्योंकि कॉमन रेशो आर है, एनू आर ना मल्टीप्लाई करो आ गया, आर ना मल्टीप्लाई करो आ गया। तो दिस इज अ जीपी विद कॉमन रेशो आर। बट जब तुम इन्होंने मल्टीप्लाई करोगे पुत्र, क्लीयरली आर ना आर कट्टिया जाऊगा, डायरैक्टली तुहाडे को ए आ जाएगा। और 2 कंडीशन गिवन होणगियां, तुहानूं दस्सिया कि 2 कंडीशन तो एक ए लभण लई, जिवें कहा जी प्रोडक्ट इज गिवन, सो दिस इज गिवन, तो इत्थों ए आ गया। एक कोई होर कंडीशन गिवन होएगी उहदे तो तुसीं आर कट सकदे हो, ठीक है। सो अगेन तो अगर ऑड नंबर ऑफ नंबर्स लैणे हैं, लाइक 3 लैणे हैं तो आ ले लांगे। अच्छा 5 क्या है, तो फिर इनू आर ना मल्टीप्लाई कर दो, नैक्सट होएगा ए आर स्क्वायर, इतों पिछे हो जाएगा ए बाय आर स्क्वायर। सो 5 लैणे वी कैन चूज दैम दिस।
ठीक है। एंड अगर ईवन नंबर ऑफ नंबर्स कहता है वो कि 4 नंबर लभो 6 लभो दैन फाइन। तो परपस है कि ईवन है तो कटने बिल्कुल जी 3 इधर है 3 इधर होने ना जिवें 6 टर्म्स है तो आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो। तो पहला मिडल तो शुरू करो तो मिडल वाले दो आर लैने बनते हैं क्योंकि तद ही आर ना आर कटेगा। ठीक है। अच्छा हुण इधरों इधर आया तो इन्हां दी रेशो कितनी है इफ यू डिवाइड ए बाय आर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ जीपी है ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ आर स्क्वायर है तो अगली टर्म कितनी होएगी आर स्क्वायर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो ए आर क्यूब ऐसे तो पिछे वाली हो जाएगी ए बाय आर क्यूब एंड सो ऑन। सो अगर ईवन नंबर ऑफ टर्म लेनी है 4 टर्म लेनी है इफ प्रोडक्ट इज गिवन। जो प्रोडक्ट नहीं गिवन फिर तो आह ठीक है ना कन्वीनियंट है सौखा है। तो अगर प्रोडक्ट गिवन हो फिर क्योंकि आर क्यूब ना आर क्यूब कटा जाएगा आर ना आर कटा जाएगा सीधा ए दी पावर 4 इक्वल समथिंग तो ये आ जाएगा। आर कढ़ने लिए जिवें तुहानूं दस्सिया कि होई कोई होर कंडीशन दी होएगी उत्थों आर आ जाऊगा। सो आ ईवन नंबर ऑफ नंबर लेने होण इदां आ लै सकते हैं ਇਹਦੀ कॉमन रेशो कितनी है आर स्क्वायर। ठीक है। सो आप ऐ करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन आते आ जाने हैं। ठीक है। सो बेसिक तो लैके चंगे चंगे सवाल आप करते ਇਹਦੇ 'ਚ कि कहंदा जी 3 नंबर लभो ਜਿਹੜੇ जीपी 'ਚ सम गिवन है ते प्रोडक्ट गिवन है। अच्छा क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है तो नंबर आप चूज कर सकते हैं जीपी 3 ए बाय आर ए एंड ए आर। ठीक है। लॉजिक में थोड़ा समझाते हैं। सो यू कैन राइट के लेट द नंबर्स बी दिस। हुण प्रोडक्ट कितना बेटे 64। सो जो कंडीशन दी है वो ला दिए इंटू ए आर। सो आर कटा गया सो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब एंड 64 हाँ जी कितना हो गया कि क्यूब। ठीक है 4 क्यूब समझ गल। सो देयरफॉर इत्थों तुहाडे को ए दी वैल्यू आ गई 4। ठीक है। क्यूब या तो प्लस ही आएगा मैं पहला भी समझाया कि इदा हो ना ए अगर कोई ईवन पावर होंगी मान लो इतने तो फिर आना सी ए दी वैल्यू +4 भी तो ए दी वैल्यू -4 भी। सो ऑड च सिर्फ जो सिंगल साइन ईवन च क्योंकि नैगेटिव की पावर ईवन ही प्लस आ जाता है। ठीक है। सो गल खत्म है तो ये आ गया सीधा और आर कढ़ने लिए दूजी कंडीशन देती है कि सम 14। सो अनदर थिंग गिवन इज सम दैट इज इन्होंने तीनों ऐड करो ए तो पता है 4 है सो देयरफॉर 4 बाय आर +4 + 4r is equal to 14 I guess। कटा जाऊगा उधर दिस विल गिव यू 10 और 2 नाल डिवाइड कर दो और एलसीएम भी ले लो। सो 2 + 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5r। तुहाडे को एक इक्वेशन आ गई सिंपल जी पुत्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन उच्चों तुसी आर लभ लियो फैक्टर बना लो या। ठीक है। तो यू विल फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है। थोड़े फैक्टर बन जाने देयरफॉर आर की वैल्यू आ गई या 2 ते या 1/2। ठीक है। सो हुण जब थोड़े को आर आ गया सो वैन सो हुण नंबर आपको पूछते नंबर पूछे ना बेटे। सो नंबर किहड़े सी 4 बाय आर। ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर दी है 4 बाय आर 4 एंड 4r। सो एक एक केस ले लो वैन आर इज इक्वल टू 2 बेसिकली की होंदा आ लवां ते आ लवांगे सीरीज वही रिवर्स हो जाती होंगी। ठीक है। सो जो आर की वैल्यू 2 है तो इतने पुट करो नंबर कितने आ गया 2 4 एंड 8। ठीक है। एंड अगर आप लीए आर की वैल्यू 1/2 इतने पुट 1/2 सो ऊपर आके आ जाएगा 8 4 एंड 2। ठीक है। समझिए। तो इफेक्टिवली नंबर्स आर 248 और 842 सच दैट ए जीपी च। ठीक है। और सम 14 ते प्रोडक्ट 64। सो आई गेस तुहानूं गल समझ आ गई। तो जे तो प्रोडक्ट गिवन हो फिर आ चॉइस ले लो जे प्रोडक्ट गिवन नहीं है फिर जनरल ले लो ए आर है ना। ओके चलो पहला हले एक आ भी देखते हैं ये ज़्यादा रेलिवेंट है नाल दे। कहंदा अगर पंजवीं टर्म 2 के बराबर है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज दिस जीपी है। फिफ्थ टर्म ए बराबर है इतने फिफ्थ की बजाय थर्ड आना चाहिए द थर्ड टर्म इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। तो दो तरीके है पुत्र मैथड नंबर 1 क्योंकि 5 टर्म का प्रोडक्ट है तो की लै सकते हैं फर्स्ट वी कैन टेक लेट द 5 नंबर इन जीपी बिकॉज प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड लेट द 5 नंबर बी वट ए हाँ जी ए आर स्क्वेयर इधरों ए बाय आर एंड ए बाय आर स्क्वायर। अब 5 नंबर ले ले क्योंकि प्रोडक्ट पूछा तो इस करके हाँ चूज कर ले नंबर। सो अगर नंबर ए है
और थर्ड टर्म जीपी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 2 ਤੇ therefore ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸੋ ਐਸ ਪਰ ਦ ਗਿਵਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ a is equal to 2 तो ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ product of the first 5 term ਤੇ a p ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ let's just multiply these numbers so p ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ r square ਨਾਲ r square ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ r ਨਾਲ r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ a ਕਿੰਨਾ 2 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 32 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥਰਡ ਟਰਮ ਆਫ ਜੀਪੀ ਇਜ਼ 2 ਸੋ ਲੈਟ ਦ ਜੀਪੀ ਬੀ ਏ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਆਰ ਕਿਊਬ ਐਂਡ ਏ ਆਰ 4 ਆ ਮੰਨ ਲਈਆਂ 5 ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ third term is AR square. So AR square is equal to 2 are given है ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ तो ठीक है प्रोडक्ट ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ P is this ठीक है सो ਕੀ ਆ ਗਿਆ P A into A 5 ਵਾਰ ਹੈ A ਦੀ ਪਾਵਰ 5 into R ਦੀ ਪਾਵਰ ਬੇਸ ਬੇਟੇ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 plus 2 plus 3 plus 4 so P ਆ ਗਿਆ A raised power 5 ठीक है एंड हाँ आर रेस्ट पर हाँ जी कितना हो गया 5 एंड 5 10 ਹੁਣ क्योंकि एक ही कंडीशन है तो ये मतलब वो इन्फॉर्मेशन सीधी बढ़ती जाएगी और नज़र आ रहा है दैट इज ए आर स्क्वायर दी पावर 5 ना ए दी पावर 5 एंड आर दी पावर 10 और ए आर स्क्वायर दी वैल्यू गिवन है 2 therefore p आ गया 2 रेस्ट पावर 5 दैट इज 32 ठीक है सो मैथड ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਆਨਸਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਬਚਣ ਦੀ ਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦ 3 ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਜੀਪੀ ਇਜ਼ 7 and sum of their squares is 21 find the numbers तो इन्हें प्रोडक्ट की गल नहीं की तो कन्वीनियंट है कि नंबर ले लिए ए आर एंड ए आर स्क्वायर ठीक है सो आई गेस इजी है सो सम ऑफ द 3 नंबर जो कंडीशन है 2 ला दिए तो पहली कंडीशन की है सम दैट इज इक्वल टू वट 7 एक कंडीशन आ गई थोड़ी को a time r square plus r plus 1 is equal to 7 this is equation number 1 दूजी कंडीशन पुत्र कीती है सम ऑफ देयर स्क्वायर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ a ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ a ਔਰ r ਲਈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ a ਸਕੁਆਇਰ r4 is equal to 21 ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹੈ ਤਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ मैं पहला आ वाली टर्म लिख लिया r4 plus r square plus 1 equal to 21 ठीक है दैट इज इक्वेशन नंबर 2 ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਫਰਮ ਟੂਡੇ ਔਨਵਰਡਸ ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ a ਮਾਈਨਸ b ਇਨਟੂ a ਪਲੱਸ b ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਸੋ ਰਿਪੈਟੇਟਿਵ ਸੋ ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 1 ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ठीक है मैं हुणे ड्राइव करा देना ये याद हो पहला x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सो एक्स का कोएफिशिएंट जिथे प्लस है इत्थे माइनस है सो ये याद होवे ठीक किदां आया आ लेफ्ट हैंड साइड फड़ो आ देखो ना h माइनस h प्लस है ते आ इकट्ठा कर लईए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनू इकट्ठा कर लिया प्लस एक्स आ इकट्ठा कर लिया इधर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ठीक है सो इफ यू सी फॉर्मूला बन गया a प्लस b एंड a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो ਇਹਦਾ स्क्वायर खोलो a प्लस b ਦਾ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर दैट इज x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है तो वन टाइम मैं ड्राइव कराता अगे तो जब भी इदा नजर आए ना समथिंग इज पर 4 प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस 1 यू कैन फैक्टराइज दैट ठीक है एंड यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली अगे तो सो अगर हम आ वेखिए
हाँ जी किन्ना है r4 प्लस आर स्क्वेयर प्लस 1 इज हाँ जी आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 21। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और करना की है, दो दो इक्वेशन आ गई, इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जो ईजी नज़र आ रहा है तो ए की वैल्यू चक्को, इत्थे पुट कर दो, और ए की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 तो 7 बाय आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ ए ओवर देयर। सो एदा स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 49 बाय आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 बेटे एदी वैल्यू, ठीक है, इनटू स्क्वायर भी होगा ना, आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये मैं की किया, इतों ए चक्या इत्थे पुट किया, स्क्वेयरिंग करता आ गया। हुण जी टर्म कट्टी जारी कर दो, आ ना कट्टिया गया। ठीक है, 7 7 एंड 7 3, सो देयरफॉर की आ गया, आ थोड़े को इधर बची रहेगी टर्म आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू आ वाली टर्म राइट साइड चला जो 3 टाइम्स आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1। ठीक है बेटे, नोट कर लो उपरों, मैं रब करदा। ठीक है, सो इत्थों तक थोड़े को हुण क्लीयरली की है, थोड़े को एक सिंपल जी इक्वेशन आ गई आर दे अंदर, और वो आपां सॉल्व कर लांगे। ठीक है, सो इस करके जो कंडीशन होंदी है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखो, कंडीशन अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी कितना आ गया 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 आज एक पास ले जाओ 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 ना डिवाइड कर दो, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन पिछे वाले क्वेश्चन वाली इक्वेशन बन गई, आर की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 1/2। ठीक है, हम थोड़े को आर आ गया, और कंडीशन की गिवन सी जी पहली कि ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, मैं हम फिर जब आर की वैल्यू 2 है, क्योंकि ए भी चाहिए ना बेटे, इतने आर पुट करा तो ए आ जाएगा। सो इस करके वैन आर इज इक्वल टू 2, इतने पुट करो ए आ जाएगा, ए हाँ जी 4 6 एंड 7 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1। तो थोड़े को आर भी आ गया, थोड़े को ए भी आ गया, इतने पुट करो, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, सो इतने 2 इतने 4 आ थोड़े को नंबर आ गया। अगर तुम हाफ लोगे ही रिवर्स हो के थोड़े को सीरीज आ जाएगी। सो आ 3 नंबर वो आ देखो, एक तो है क्योंकि डाटा छोटा है ना 720, तो यू कुड हैव गेस्ड एज वेल, बट सब्जेक्टिवली आ तरीका हो गया करने का। ठीक है, सो अगे चलते हैं, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 8। ठीक है, तो अगेन प्रोडक्ट देता उन्हें, तो 3 नंबर ले ले ए बाय आर, ए एंड ए आर, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ए बाय आर कट्टिया गया, कितना आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 8 विच इज 2 क्यूब, देयरफॉर इथों ए आ गया सीधा थोड़े को पहली कंडीशन तो। ठीक है, देयरफॉर नंबर्स की आ गए मॉडिफाइड, नंबर्स आर हाँ जी 2 बाय आर 2 एंड 2r। ठीक है, आप ए की वैल्यू फिल करती। हम कहते हैं 0 1 1 इज एडेड टू डैम, 0 मतलब कुछ नहीं ऐड किया रिस्पेक्टिवली, है ना, to the first second third term, if 0 1 1 is added to them respectively to first second third term। अच्छा ऐड कर देने, h0 मतलब सेम ही आ गया, h1 ऐड करता 3 आ गया, h1 ऐड किया 2r प्लस 1 आ गया। कहता अगर आ नंबर ऐड कर देने इन्हां च, द रिजल्ट इज इन AP। ठीक है, सो इदा दी कोई भी कंडीशन दे देगा, कई बार कहता कि so that the last number is double the first number, you know, any condition will be given, if we add second and third the answer is this, मतलब उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ एक कंडीशन देती जे तो ਤੁਸੀਂ आर कर लेना। ठीक है, सो कहता जी हुण आ इन्ना करन दे नाल ਜਿਹੜੇ ਆ 3 नंबर आया किहदे च है AP च, AP च की हुंदा है the middle term is equal to A plus C by 2, so therefore we can say therefore 2 by R plus 2R plus 1 by 2 is equal to 3, टुगेदर ले जाओ 6। ठीक है, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। सो आ गया थोड़े को 5 इज इक्वल टू हाँ जी 2 प्लस 2 आर स्क्वायर, इधर आर आ जाएगा, देयरफॉर आर 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन आर की वैल्यू थोड़े को आ जाएगी 2 एंड 1/2, और जब थोड़े को आर आ गया बेटे इतने फिल कर दो। सो आर 2 पुट करो 2/2 1 2 4, सो आओ नंबर है जेडे जीपी च। ठीक है, इन्हों का प्रोडक्ट 8 है, 4 ते 2 8, ए 0 ऐड करो,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰੋ 3 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰੋ 5 ਆ AP 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਨੰਬਰਸ। ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ AP ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ABCD ਆਰ ਇਨ GP। ਅੱਛਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ABC ਆਰ ਇਨ GP, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ABC GP 'ਚ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ABC GP 'ਚ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, therefore B square equal to AC। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੈ B by A equal to C by B, therefore B square equal to AC। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਨੰਬਰ GP 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਲੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ A ਜਨਰਲ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ R ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ B ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ AR ਔਰ C ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ AR ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਲੈਟ ਦਿਸ ਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ A, ਆ ਹੋ ਗਿਆ B ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ C। ਹੁਣ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ A ਤੇ R, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਤੇ R ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ABC ਦੀਆਂ, तो राइट हैंड साइड भी A एंड R ਦੇ ਚਮਚ ਆ ਜਾਏਗਾ एंड यू विल सी के दे आर इक्वल। ठीक है, ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਕਹੇ ਸੀ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਅਗਰ ਆਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੈਟ AB1 BB2 CB4, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। LHS ਕਿੰਨਾ ਹੈ A ਇੰਟੂ B square plus C square, so that is equal to A ਤੇ A ਹੀ ਹੈ। B square ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ A, B ਕਿੰਨਾ AR, that is A square R square, C square A square R4, A square common ਆ ਗਿਆ, that is A square into A cube, R square भी common ले लो into R square 1 plus, that is the left hand side। let us go to the right hand side। ठीक है, right hand side देखते हैं की आउंदा किन्ना RHS C into A square plus B square। ठीक है, सो C किन्ना सी पुत्र AR square, A ਤੇ A ही है, B किन्ना है AR, सो A square and R square। इथों बेटे A square कॉमन आ गया, बाहर ऑलरेडी A है तो A क्यूब आ जाऊगा, R square बाहर पे आई है 1 plus R square, that is equal to left hand side। ठीक है, इट्स प्रीटी कंक्रीट एंड डायरेक्ट मैथड जिन्ना तुसी कदे भी क्वेश्चन है ना इदा कर सकते हो। ठीक है, या मैं जिवें दस्सिया सी कि B स्क्वायर ਨੂੰ AC ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਤਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗੇਨ A ਤੇ ਆਪਾਂ A ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, B ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ AR ਤੇ C ਲੈ ਲਓ AR ਸਕੁਆਇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਸਕੁਆਇਰ, B ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ AR, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧਾ A ਸਕੁਆਇਰ R ਸਕੁਆਇਰ into A square R4, A ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 by A cube plus 1 by A cube R cube 1 by A cube R square ਦਾ cube R6 ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, A cube ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਦੀ ਪਾਵਰ 6 R ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਢੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ 3 है ना। सो और मोर ओवर एल्शियम भी ले लो, एल्शियम आ गया R रेस्ट पर 6 प्लस हाँ जी R क्यूब प्लस 1। ਹੁਣ कटिंग करो, ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, A क्यूब ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ A क्यूब R6 A क्यूब R क्यूब प्लस A क्यूब एंड राइट हैंड साइड फड़ो, ये भी तुसी वैल्यू पुट कर दो A क्यूब तो A क्यूब ही है, B इज AR A द क्यूब A क्यूब R क्यूब एंड A क्यूब R6 दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो इनू आप एवें कर सकते, गल समझ आई पुत्र। सो रादर ईजी। ठीक है, लगते बड़े होंगे क्वेश्चन बट दे आर रिलेटिवली ईजी। अच्छा, इदा का ही आया थोड़ा एक स्टैप अगे, कहते जी ABCD GP च आ, इस डी भी ले लिया उन्हें, तो ठीक है डी भी ले लो AR क्यूब, तो आ नंबर आप ले लें शो करना है जिमें। अच्छा, एक तो होंगे कि शो करना है, वो तो आप अगेन जिमें हुणे कराया आ तुसी
की करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लो, ए च वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड लो, बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो चलो कर ही देना मैं, LHS ले लो। हाँ जी, ए तो ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ जी ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर एदा स्क्वायर बेटे ए स्क्वायर R4 इंटू हूँ आ लिखन दिया मैं आ वाला बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर R4 एंड ए स्क्वायर R6 आ थोड़ी LHS आई है। हाँ जी, इकट्ठा करो, मल्टीप्लाई ना करा करो, कईयों बड़ा चाह होंगे भी बस इदा देखते सारी ना जी चीज़ आती होंगी है बस मल्टीप्लाई कर दो कईयों, सिंपलीफाई करना है, कॉमन कढ़िया करो, सिंपलीफाई करो, एच ओ ए स्क्वायर कॉमन आ गया। ठीक है, आ बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 इंटू एच ओ भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इतने लिखता मैं ए दी पावर 4 इंटू और मोर ओवर होर की कॉमन आ रहा आर स्क्वायर, इतने आर स्क्वायर भी कॉमन की बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और की कॉमन लिया आप स्क्वायर राइट, तो इतने आ जाएगा R4, therefore that is equal to R square a दी पावर 4 आते सेम है 1 plus R square plus R4 the whole square, that is the left hand side. Let us write the right hand side, that certainly will be same। हाँ जी, कितना आएगा AB इतने a into b आवर a square R plus BC a square R cube and CD a square R5 the square की कॉमन आ रहा है पुत्र, एक तो a square, तो बाहर क्या आएगा a square का स्क्वायर आएगा A4, एक R कॉमन आ रहा है, R इतों भी बाहर R स्क्वायर आ जाएगा, तो की बचे अंदर इतने 1, इतने ए स्क्वायर भी उड़ गया, आर क्यूब है, एक आर उड़ गया, तो की रह गया आर स्क्वायर, इतने R4 ऊपर स्क्वायर है, सो दैट इज इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है पुत्र, सो आई होप आ क्लियर है थानू। अच्छा, अगला कहता है कि ABCD आर इन GP, तो आप प्रूव करना है GP च। ठीक है, प्रूव दैट दीज आर इन GP। अच्छा, आ क्यों करना, आप एवं करते हैं, जन इतने लिखे ना स्क्वायर लिखे A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, आप जनरल कर लें। ठीक है, आप जनरल की करते हैं कि इफ़ ABCD आर इन GP प्रूव दैट, ठीक है, दिस A रेस्ट पर N, ठीक है, B रेस्ट पर N B रेस्ट पर N इतने पावर N कर लें आप, ओरले भी ट्रू है। ठीक है, ऐदा नहीं कि हरेक सवाल च अपनी मर्जी ना वो कट के N ला दो, मतलब आई नो दिस प्रॉब्लम कि दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर, सो आ कर दें A दी पावर N। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ABCD ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ GP 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि आप प्रूव करना कि 3 नंबर GP च है, तो GP शो करने का बेस्ट तरीका की है, रेशियो सेम शो कर दी है। सो टू प्रूव इज व्हाट कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। तो अगर मैं आप प्रूव करता तो आई गैस अपना आंसर आ जाएगा, GP च प्रूव हो जाने। तो हुण अगेन लैफ्ट हैंड साइड लो, ए चा ABCD की वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड लो, यू विल सी दैट ये दोनों साइड्स बराबर आ जानी है। सो टेक लैफ्ट हैंड साइड, लैफ्ट हैंड साइड के अंदर हुण मैं इत्थे ABC जो भी है उसकी वैल्यू पुट कर रहा है, B की वैल्यू AR की पावर N, AR स्क्वायर की पावर N, A की पावर N एंड AR की पावर N। ठीक है, हुण तुहानूं पावर एक्सपोनेंट दे पता होने चाहिए है, रूल्स बेसिक। हाँ जी, ये कितना आएगा A की पावर N R की पावर N, A की पावर N R की पावर 2N, ठीक है, A रेस्ट पावर N प्लस A रेस्ट पावर N एंड R रेस्ट पावर N। हाँ जी, की कॉमन आउंदा है, उपरों A रेस्ट पावर N, नीचों भी A रेस्ट पावर N, एचों R रेस्ट पावर N कॉमन आ रहा है, तो की बचेगा इतने 1 प्लस इतने 2N है पुत्र, R रेस्ट पावर N कॉमन आ गया, तो R रेस्ट पावर N रह जाएगा, नीचों A रेस्ट पावर N कॉमन कर लिया, की बचा 1 प्लस R की पावर N कॉमन कर लिया, आ कट्टिया गया, आ भी कट्टिया गया, तो लैफ्ट हैंड साइड थोड़ी आ गई कि बराबर R रेस्ट पावर N दी। ठीक है, एंड सिमिलरली इतने वैल्यू पुट करांगे तो राइट हैंड साइड भी R रेस्ट पावर N के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। आ मैं रब कर देना पुत्र, ठीक है, नोट कर लो, दैट इज R रेस्ट पावर N। ठीक है, एंड वी वांट टू शो द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो R रेस्ट पावर N। ठीक है, आ सी कर लिया R रेस्ट पावर N। सो लेट अस टेक द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वैल्यू पुट कर दें,
सी डी दी इत्थे हाँ जी सी कितना ए आर स्क्वायर, सो ए आर स्क्वायर दी पावर n, ए आर क्यूब दी पावर n and a r the power n and a r square the power n. Okay, let's see हाँ जी की आएगा, that is a raised power n, r raised power 2n, a raised power n, r raised power 3n, नीचे a raised power n, r raised power n, a raised power n and r the power 2n. अगेन कॉमन कर दो, कॉमन आ जाऊगा एक तो a दी पावर n ऊपरों नीचे आ जाऊगा है ना, एंड इवेंचुअली कट जाऊगा। अच्छा इथों r दी पावर 2n कॉमन ले लो, इतने कितना आ गया 1 प्लस r दी पावर n, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई करांगे r दी पावर 2n इंटू 1 r दी पावर 2n, एन वन करांगे बेस सेम है पावर ऐड होंगी है, ठीक है, कई ना 2n का मतलब तो 3/2 कर देंगे बेटे, इनू मल्टीप्लाई करांगे ना r दी पावर 2n इंटू r दी पावर n, ठीक है, सो बेस सेम पावर विल बी एडिड दैट इज r दी पावर 3n, ठीक है, सो चाहे डिनोमिनेटर चो r दी पावर n कॉमन आ रहा नाल, तो 1 प्लस r इस पर n, हाँ जी की कट्टिया गया आ भी गया ऊपर r दी पावर n है, नीचे r दी पावर सॉरी 2n है तो n है तो इफेक्टिवली आ जाऊगा दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो इदा कभी भी कहे ना कि आप जीपी प्रूव करो तो रेशो आप ले लो और जो भी LHS है जो भी RHS है हमेशा बराबर आ जाएगा, रेशो बराबर आ गई नंबर जीपी च आ गए थोड़े, ठीक है। सो गल समझ आनी शुरू हुई पुत्र, सो लेट अस टू मोर प्रॉब्लम्स। वो कहता जी अच्छा हम कुछ मिसलिनियस वाले दे, कहता जी ABC GP च है तो आ भी एक गिवन है, प्रूव दैट XYZ आर इन AP। एक चीज़ याद रखो, ज़्यादा देते हुए ना रेशियोज देती हैं होन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी या ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू एन समथिंग, तो ये जी ना कुछ नंबर मान लिया करो, ठीक है। सो अगे तो जब भी इदा कोई नंबर हो ना इक्वलिटी देती हो, लेट अस सपोज दैट दिस इक्वलिटी इज इक्वल टू सम नंबर के, ठीक है। इन्ना की होएगा कि जब तुम इक्वलिटी मान ली तो हुण आ भी पहले भी ये बराबर कर दो, दूजे भी तो तीजे भी, फिर आप ABC XYZ चाहिए आप कर लेंगे, ठीक है। ओके आ तो ऐस इन्फॉर्मेशन लेके आ, और ABC आर इन GP तो यदा मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू AC ए भी गिवन है, ठीक है। प्रूव करन ते आने मतलब अपन XYZ च रिलेशन चाहिए, XYZ च रिलेशन चाहिए ना, कहता XYZ AP च प्रूव करो, मतलब की प्रूव करना है कि 2y इक्वल टू x प्लस जेड, मतलब फाइनली ABC नहीं चाहिए तो ABC खत्म करने, और इथों ने सानू एक देता है तरीका XYZ उड़ान का ABC उड़ान का, सॉरी। सो हम पहले तो लास्ट में इक्वेट करो, देयरफॉर ये की कहता है कि a रेस्ट पावर 1 बाय x इज इक्वल टू k एंड सिमिलरली b रेस्ट पावर 1 बाय y इज इक्वल टू k एंड c रेस्ट पावर 1 बाय z इक्वल टू k। ना होना जी आप इधर 1 बाय x है तो ये तो की आ जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू k रेस्ट पावर x, ठीक है, या दोनों पासे x रेस्ट पावर कर दो, ठीक है, a इज इक्वल टू k रेस्ट पावर x, सिमिलरली ये तो की आ जाएगा b इज इक्वल टू k रेस्ट पावर y एंड c इज इक्वल टू k रेस्ट पावर z। हुण सानू गिवन है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो इथों आ वाली वैल्यूज इत्थे फिल कर दो, ठीक है, फिल कर दो, फिर b k रेस्ट पावर y इत्थे, सो k रेस्ट पावर y इंटू ऊपर स्क्वायर है 2y इज इक्वल टू a दी वैल्यू k रेस्ट पावर x इंटू वधिया बना ना कॉम्बिनेशन है, एंड k रेस्ट पावर z। हाँ जी हुण अब बेस सेम है पावर ऐड होगी, सो 2y इज इक्वल टू k रेस्ट पावर x प्लस z, so therefore I दे बराबर, so 2y is equal to x plus z, therefore x y z are in P, ठीक है पुत्र। ते आ देखते हैं की कहता है, कहता जी ABC आर इन AP, ਇਹਦਾ मतलब डिफरेंस सेम होएगा, ठीक है, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B या 2B इज इक्वल टू A प्लस C है ना, थोड़ी मर्जी जो मर्जी लिख लो, 2B इक्वल टू A प्लस C, सो एज पर रिक्वायरमेंट जो मर्जी यूज़ कर लेंगे। एक्स वाई जेड आर इन GP, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, ठीक है, एदी वैल्यू लभनी है, ओके के दी वैल्यू एक्स रेस्ट पावर B माइनस C इंटू वाई रेस्ट पावर C माइनस A, ठीक है। अच्छा हम देखो इतने नज़र आ रहा, देखो B माइनस C A माइनस B इतने भी है, बट इतने A माइनस B है, इतने B माइनस A है, तो इस माइनस इधरों भी कॉमन इधरों भी, तो कितना आ गया A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस C, ठीक है। सो देयरफॉर एड़ा B माइनस C है ना, ये वैल्यू कितनी है A माइनस B बराबर रख दी,
So x raised power a minus b, y raised power c minus a and z raised power a minus b. Now look, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੀ ਤੇ y ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ x raised power m into y raised power m, तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ, that is x into y raised power m, ठीक है। सो इस करके आप पावर दोनों ही सेम है तो इकट्ठा कर ले, मल्टीप्लाई है ना, आगे पीछे ले जा सकते हैं। so that is equal to x into z दी पावर a minus b into y दी पावर c minus a। सो what is x into z, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, y square ਇੱਥੇ प्लग कर दो, y square ऊपर 2 आ गया, 2 times a minus b into y दी पावर c minus a। नाउ नीचे सारा y दी टर्म च है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी है, दिस इज इक्वल टू y दी पावर कितना 2a minus 2b plus c minus a, that is equal to y दी पावर a plus c minus 2b, and we know a plus c कितना है 2b, so 2b minus 2b 0 आ जाना, that is y raised per 0, that is equal to 1। ठीक है बेटे, सो चलो आगे बढ़े। ओके, कहता जी द फर्स्ट 3 of 4 given numbers are in GP। अच्छा 4 नंबर दिते उन्होंने जो कहता पहले 3 GP च है and last 3 are in AP with common difference 6। समझेगा जिवें 4 नंबर A B C D, आ 3 GP च है और आ 3 AP च है और AP का कॉमन डिफरेंस पता है, तो पहला तो चौथा नंबर सेम है तो आ भी ए ही है ना, नंबर लभो। अच्छा हम दो अप्रोच हो सकती है, हम कोई कहे सर जीपी ना शुरू कर लो, आंसर मैं फिर कह आंसर मैथड इंडिपेंडेंट होंगे है, तो जिमें मर्जी कर लो सेम आएगा। हम जो कोई चूज़ करता है कि सर पहले 3 नंबर में लवां कि पहला ए ले लो फिर ए आर, सी ले लिया ए आर स्क्वायर, क्योंकि आ सेम है तो आ ए आ जाएगा, आ भी शुरू कर सकते हो। फिर तुम डिफरेंस लोगे फिर ए दिस माइनस दिस, इन्हों का डिफरेंस सेम आएगा, वो भी 6 के बराबर आएगा, उदा भी कर सकते हो। बट यू कैन सी थोड़ा कॉम्प्लीकेट हो रहा है क्योंकि आ माइनस करना फिर वो डिफरेंस को 6 करना है, क्योंकि डिफरेंस गिवन ही है, गल समझ आई। बट इदा भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई कि ये भी आंसर आ जाएगा। बट मैं उल्टा करा शुरू किदा, कहना लास्ट 3 नंबर ए पी तो लास्ट 3 तो शुरू कर लो, और ए पी च 3 नंबर और कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो जनरली 3 नंबर की लैने हूँ कॉमन डिफरेंस डी दे ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, 3 नंबर लैने हो, ठीक है। सो देयरफॉर लास्ट 3 नंबर्स कैन बी टेकन एज ए माइनस 6 ए एंड ए प्लस 6, ठीक है, दे कैन बी टेकन एज द लास्ट 3 नंबर्स विच आर इन ए पी, और सानू पता है लास्ट नंबर है पहले के बराबर है, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर विल बी व्हाट ए प्लस 6, देयरफॉर 4 नंबर हो गए, ठीक है। इस करके डाटा वेख के थोड़ा ख्याल ना शुरू करो ना, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। सो हुण की कहंदा अच्छा हुण अज की कुछ होया, लास्ट 3 नंबर ए पी वाली कंडीशन भी लाती, कॉमन डिफरेंस 6 वाली कंडीशन भी लाती है, पहला नंबर चौथे के बराबर है वो कंडीशन भी लाती है, एक नहीं लाई हले कि पहले 3 नंबर जी पी च। सो हुण आ वाले 3 नंबर जी पी च, सो देयरफॉर इन्हां दी रेशियो बराबर होएगी या मिडल द स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस ए इंटू ए प्लस 6। हुण तुसीं सारियां कंडीशनस लाती तो को आंसर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a is equal to a square plus 6a, so this goes, so 36 is equal to 12 plus 6 18a and a is equal to 2, and जब a 2 आ गया तो को नंबर आ गया, उन्हें पहला नंबर पूछा सी, दैट बी 8, 6 plus 2 बाकी भी कर लोगे तुसी, ठीक है। सो जे तुसी थोड़ा ख्याल ना पढ़ के चंगे तरीके शुरू करो तो आंसर ईजी आ जाएगा। ओके, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। कहता जी ए बी सी ए पी च है, चंगी गल है, और बी सी डी जी पी च है, बहुत वधिया इन्फॉर्मेशन बड़ी दी, आ भी ए पी च है तो आ प्रूव कराना है, तो जो लिखा वो लिखी जाओ पहला। सियाने बच्चे जो ना अच्छे कहनेकार बच्चे होंगे वो बस कहना मनी जाओ, ए बी सी ए पी च, मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, आ पहली, ठीक है। ओके, दूजा बी सी डी आर इन जी पी, ऐसे तो पता लगेगा डाटा को किमें यूज करीदा। Therefore c square middle the square is equal to product of this b into d, आ दूजी आ गई, आ 3 नंबर ए पी च, मतलब ट्वाइस दिस, ठीक है। Therefore 2 by d is equal to sum of first and last,
1/c + 1/e आ गई इक्वेशन नंबर 3। इन्हों चलो सिंपलीफाई करके लिख लो 2/d इज इक्वल टू e + c/ec। सो देयरफॉर कितना आ गया, इन्हों इधर ले जाओ। सो 2ec बाय e + c इज इक्वल टू d, मतलब d मैं इधर लिख लिया पुत्र, इन्हों नीचे ले आंदा। आ मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ACER in GP, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ, A ਸੀਗਾ, B ਸੀਗਾ, C ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ D ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ACER in GP। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ D ਤੇ ਆਨਸਰ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ D ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ B ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ B ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਤੇ D ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ ਔਰ ਤੀਜੇ ਚੋਂ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ACER in GP, therefore we need a relation in AC and E, therefore we don't need B and D, so we don't need B and D, so B HO तो D HO ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। so therefore C square is equal to B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, A plus C/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੌਂਦਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡੀਏ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। and into D कितना है 2EC by E plus C। अच्छा हम आप सिंपलीफिकेशन करनी है, ठीक है। कटिंग कैंसलेशन वटेवर आ कटेगा 2 ਦੇ ਨਾਲ 2, एक C ਦੇ ਨਾਲ एक C कटिया जाएगा, ठीक है। सो नाउ की रह गया, E plus C ਨੂੰ उधर मल्टीप्लाई कर दो। सो C into E plus C is equal to E into A plus C। so let's see what we get, EC plus C square is equal to AE plus EC। EC goes therefore सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि C square is equal to AE, therefore ACER in GP, मिडल द स्क्वायर और प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो अगे चलते हैं नेक्स्ट। वो कहता जी पहला सवाल है ना, दूजा वो कहता ABCR in AP, ਇਹਦਾ मतलब 2B equal to A plus C। सो जो लिखा है, जो क्या है इनफैक्ट उन्हें लिखो, ABDR in GP, B square equal to AD। फिर आ प्रूव करना है, की प्रूव करना है कि these numbers are in GP। ਇਹਦਾ मतलब 2 प्रूव की हो गया, ये सौखा है कि ਇਹਦਾ स्क्वायर, ठीक है, A minus B ਦਾ स्क्वायर किहदे बराबर प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ दी एडजेसेंट A into D minus C। दिस वी वांट टू प्रूव, ठीक है, कर लो। तो की प्रूव करना चाहते हैं, मोर ओवर एक्सपेंड कर लो, A square plus B square minus 2AB is equal to AD minus AC, ठीक है। तो या एवें कर लो कि वी वांट टू प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव करने भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। A square plus B square minus 2AB minus AD प्लस AC इक्वल टू 0। आ 0 अगर हो गया मतलब आ जाएगा। सो आप लैफ्ट हैंड साइड लेने, ठीक है। आ जो गिवन डाटा है वो एच वैल्यू पुट कर दें, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो करो ना, टेक लैफ्ट हैंड साइड। सो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AD इतने पुट कर दो। सो A स्क्वायर प्लस AD, ठीक है। हाँ जी, होर AD ना AD कट्टे जाऊगा ना, एंड होर इतों अब B चक लो, B कितना है, तो B की वैल्यू आ वाली वैल्यू 2B कितना A प्लस C। सो आ 2B की वैल्यू इतने पुट कर दे, प्लस माइनस A इंटू A प्लस C, बस वैल्यू पुट करती UC के आंसर आ जाएगा। थोड़े मैं लम्बा करता है, बेटर वे हो सकता है, चलो एनीवेज, ठीक है। सो दिस गोज, ठीक है। सो A स्क्वायर माइनस AC प्लस AC आ भी कटिया गया, तो आ भी आंसर थोड़ा 0 आ गया, ठीक है। इन्हों होर कितना कर सकते कि यू कुड हैव पुट दी वैल्यू ऑफ B, ठीक है, इत्थे ते इधर भी पुट करके भी कट सकते। चलो एनीवेज हो गया हम, ठीक है। सो आई होप आ क्लियर है। अगला क्वेश्चन पुराना JEE का सवाल है, NCERT भी दिता है, ठीक है। थोड़ा जा पिक्यूलियर मैथड है, वो देखने कितना करना। अच्छा सीरीज चैप्टर के अंदर ना बड़े सारे क्वेश्चन है, जी सीरीज मिसलीनियस एक्सरसाइज है ना बेटे,
मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, ठीक है। सो सॉरी एनसीईआरटी च भी है, स्कूल च भी है, तो चंगे चंगे सवाल है तो इस करके ढंग ਨਾਲ कर लेंदे हो तो थोड़ा काफ़ी कंपीटिटिव भी कवर हो जाता ਨਾਲ, ठीक है। कहते if the pth qth rth and th term of a p are in gp, सो कहता पी क्यू आर एस टर्म एक ए पी दियाँ, तो pth टर्म की होएगी a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये pth टर्म होगी, राइट। qth टर्म की होएगी हाँ जी a प्लस q माइनस वन इंटू डी, एंड मैं ना इदा लिख लेना है, pth हो गई, qth rth ते एस्थ, ठीक है, माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आ हो गया चार टर्म्स। बड़े चार टर्म के च पुत्तर ये चार नंबर जोड़े है जीपी च है, तो अगर जीपी च तो की होएगा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, रेशियो बराबर होएगी, दैट यू नो, ठीक है। तो मतलब सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, एंड ए प्लस, सो पहला होंगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन उन्हें लिखा करो, सो इज इक्वल टू व्हाट, दिस बाय दिस, थर्ड बाय सेकंड, ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ बाय थर्ड, ठीक है, ए प्लस डी, ओके। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀਪੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਬਾय ਦਿਸ ਇਕੁਅਲ ਦਿਸ ਬਾय ਦਿਸ, ਔਰ ਏ ਡੀ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਫ ਏ ਬਾय ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਬਾय ਡੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਆਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। मतलब एड ए ऊपर का डिफरेंस तो नीचे का डिफरेंस, पहला माइनस दूजा, ठीक है, एंड इधर भी पहला माइनस दूजा, तो प्लस भी करोगे ये रेशो सेम रहेगी। जो एक एग्जांपल देख लो, मैं कहा कि 4/2 इज इक्वल टू, ठीक है, 2/1, आज बराबर है ना बेटे, आ भी दो आ भी दो, दैट रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू, हाँ जी ऊपर वाले ऐड करो, 4 + 2 6/2 - 1, ठीक है, सॉरी 2 + 1 3, कट के आ भी 2 ही है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर आप माइनस वाला करिए, a - b 4 - 2 2 डिवाइड बाय 2 - 1 1, तो रेशियो च फर्क नहीं पाएगा, नंबर भावें ऊपर थल्ले वाले बदल गए, ठीक है। इस करके जब इस चीज़ ਨੂੰ दिमाग 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਆ ਏ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਏ ਡੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, देयरफॉर आ a by b इक्वल टू c by d, देयरफॉर दैट रेशियो आ वाली दिस इज आल्सो इक्वल टू, हाँ जी वट, हाँ जी ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, -a - r - 1 इंटू डी, a ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਡ ਜੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, d ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, q - 1 -r - 1 टाइम्स d, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, q - 1 -r + 1 इंटू डी, सो 1 ਨਾਲ 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, q - r इंटू डी आ जाएगा, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਚਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਏਗਾ p - q इंटू डी, ठीक है। बाकी तो सारा सेम ही लिखा ਆਪਾਂ, सो देयरफॉर दिस रेशियो इज आल्सो इक्वल टू, बेटा गल समझ आ गई, q - r इंटू डी, आ थोड़ी एनसीईआरटी सॉल्व है क्वेश्चन वाला, ठीक है। नीचे कितना आएगा, p - q इंटू डी, ठीक है। अच्छा इदा ਇਹਦੇ लाओ, इतने कितना आएगा, r - s इंटू डी, नीचे आएगा q - r इंटू डी, सो इतों तुम आ कर लिया, सो आ डी ते डी कटिया गया, सो देयरफॉर दिस इज व्हाट, रेशियो बराबर है, आ जीपी जो प्रूव करना से आएगा सो ही आ गया, सो देयरफॉर q - r द स्क्वायर या सेकंड टर्म बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, आही लिखा है, सेकंड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड बाय सेकंड, देयरफॉर, ठीक है, the numbers p - q into q - r into r - s are in
जीपी। ठीक है बेटे, सो लेट अस सी इफ वी हैव मोर। यस वी हैव। अगेन आ भी पुराना जेई का क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल। ठीक है, किमें करना देखो, कहना पी क्यू ए बी सी डी एंड पी आर ऑल डिफरेंट रियल नंबर्स। वधिएगा, आ भी गिवन है तो शो की करना है ए बी सी डी आर इन जी पी। अच्छा थोड़ा जहा पिक्यूलर मैथड अगेन रूटीन च नहीं है क्योंकि बेसिक मैथ्स लगता थोड़ा जहा। चलो लेट्स सी की आंदा है, खोलिए पहले ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, पहलियां तीन टर्म्स। अच्छा माइनस, ठीक है, आ वाली हुण मैं खोलिया, सो कितना आ गया टू ए बी इंटू पी भी माइनस टू बी सी इंटू पी माइनस टू सी डी इंटू पी। आ वाली तीन टर्म खोलती हैं प्लस, हाँ जी दिस इज फन है ना, रंग बदली जाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, लेस दैन इक्वल जीरो गिवन है। अच्छा हुण पहली पहली टर्म देखो, आ वाली आ वाली आ वाली की आ गया, व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले इन्हू देखो, कैन यू सी कि दिस इज नथिंग बट ए पी माइनस बी दा होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलो की आएगा, दैट इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो किहदा आ गया ए पी माइनस बी दा होल स्क्वायर। ठीक है, सो इदा ही आप पहली पहली इकट्ठी करके लिख ली, इदा आप सैकेंड टर्म इकट्ठी कर लाँगे। हुण आ वाली आ ते आ, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी and similarly last c square p square and minus 2 cdp plus d square is what less than equal to 0। so clearly कितना आ गया ap minus b the whole square आ जाएगा bp minus c, इतने bp है तो इतने c है, minus c the whole square और cp minus d the whole square is less than equal to 0। now given that all these are real numbers और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੋਗੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕਦੀ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? तो ये रियल इसे करके देता है बिकॉज इमेजिनरी होंगे तो उस स्क्वायर लेस देन 0 भी आ जाता, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो क्योंकि रियल नंबर जो सारे तो उन्होंने स्क्वायर करके आंसर लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि इन्हों का सम इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, सो तुम लिख दोगे उत्थे कि ना एज ए बी पी सी आर रियल नंबर देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नेवर बी लेस देन 0। देयरफॉर what is the possibility? The possibility is this should be what equal to 0। possibility is कि घट्टो घट ये 0 होएगा। 0 कद होएगा जब पहला भी 0 हो जाएगा, दूजा भी 0 ते तीजा भी 0। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई रियल नंबर है पुत्र उन्होंने स्क्वायर करना जे नैगेटिव भी हो गया इवन, ठीक है, तो उन्होंने स्क्वायर करके तो प्लस ही आ जाएगा, तो आंसर कभी 0 आएगा नहीं। 0 कद आएगा सारे ही 0 हो। ठीक है, so therefore the only possibility is each of the three brackets should be equal to 0। therefore की होगा हुन, हाँ जी की हो गया AP minus B is equal to 0। therefore हाँ जी I can write that P is equal to B by A। देखो अदर B ते नीचे ऐसे HO की आ गया BP is equal to C है ना, therefore P is equal to C by B। P is equal to C by B, HO आ गया P is equal to D by C। look at this, B by A second term by first is equal to C by B is equal to D by C। therefore A B C D are in GP। ठीक है पुत्र, सो आ दिमाग च रखियो। अगेन दिस इज प्रीवियस ईयर जेई का सवाल पुराना एंड इन एनसीईआरटी। सो ये तो मैं दसिया कि सीरीज काफ़ी क्वेश्चन जोड़े हैं थोड़े जेई वाले चक्के पाए उन्होंने। कहना जी ए बी सी डी ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, ये रूट्स है। अच्छा एक चीज़ मैं पहले दसदा कि अगर कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स जोड़ा होंगे दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड जो प्रोडक्ट है रूट्स का दैट इज इक्वल टू प्लस सी बाय ए। ठीक है, ए बी सी वो कोफिशिएंट जो भी हो, मतलब जब माइनस समथिंग है तो इकट्ठा करके बी होएगा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है पुत्र, ओके।
हाँ जी हुण की कहंदा है कहंदा जी ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ दिस तो और ए एंड बी सॉरी सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस ਇਹਦੇ ਹੈ ए ਤੇ B ਇਹਦੇ ਹੈ C ਤੇ D और कहते ए बी सी डी जी पी च ठीक है तो ठीक है ए बी सी डी अगर जी पी च है तो की करिए फिर वही ए नू ए लै लो बी नू लै लिया ए आर सी लै लिया ए आर स्क्वायर डी लै लिया ए आर क्यू ठीक है लेट ए बी ए आर सी बी ए आर स्क्वायर एंड डी बी ए आर क्यू ओके हुण उन्हें क्या वेरीएबल घट गए ना तो 4 सी इत्थे हुण 2 आ गए ओके हुण जे ए ते बी ਇਹਦੇ रूट है पुत्र ਇਹਦਾ सम ऑफ द रूट्स कितना होएगा सो इत्थों ਇਹਦਾ लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स कितना होएगा a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 3 माइनस बी बाय माइनस बी कितना है -3 कोफिशिएंट के नाल बाय ए कितना है 1 सो 3 आ जाएगा ठीक है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा ठीक है c बाय p बाय 1 p आ जाएगा ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ देयरफॉर a प्लस b कितना सी ए आर इज इक्वल टू 3 ठीक है एंड a इंटू ए आर इज इक्वल टू पी आर रिलेशन आ गए दो साढ़े हुण इनू वरदे हैं ठीक है ਇਹਦੇ रूट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ c ਤੇ d तो देयरफॉर ਇਹਦਾ सम ऑफ द रूट्स कितना होएगा c प्लस d ਇਹਦੇ बराबर सो c प्लस d ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a दैट इज 12 ठीक है ਇਹਦੇ प्रोडक्ट कितना आएगा c इंटू d ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इक्वल टू पी आ दो आ गए इक्वेशन ठीक है आई होप इन्ना समझ आ गया होगा हुण वी आर ऑलमोस्ट देयर टू सॉल्व अच्छा लुक एट दिस इन्हां दोनों देखो एच ओ भी ए कॉमन आ रहा है कितना आ गया 1 प्लस आर इक्वल टू 3 एच ओ की कॉमन आ रहा है बेटे ए आर स्क्वायर सो ए आर स्क्वायर कॉमन एच भी आ गया 1 प्लस आर इक्वल टू 12 समझ गए बेटे ਇਹਦੇ ਚੋਂ मैं सिंपलीफाई कर लिया थोड़ा ਇਹ ਚੋਂ a कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ a r स्क्वायर कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ मैं डिवाइड करदा अगर लेट मी डिवाइड दीज टू और तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि मेरे नाल आड़ा 1 प्लस आर कट जूगा ए कट जूगा तो आ थोड़े को 4 आ गया देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर इक्वल टू हाँ जी प्लस माइनस 2 समझे गल तो थोड़े को आर आ गया ਹੁਣ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ ਸੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ तो r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ r2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਵੈਨ r is 2 2 plus 1 3 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ a is 1 ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ -2 ਨਾਲ ਲੈ ਲਓਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ r ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ सो वैन वी नो आर एंड ए थोड़े को पी भी आ गया इतने पुट करो देयरफॉर पी कितना आ गया देयरफॉर पी इज इक्वल टू ए इज 1 आर इज 2 1 1 2 पी की वैल्यू 2 आ गई एंड इतने क्यू सीगा ना ठीक है एंड क्यू कितना आया पुत्र ए 1 है आर 2 है सो देयरफॉर क्यू आ जाएगा हाँ जी 4 एंड कितना 8 32 सो तुसी पी ते क्यू कर ले मतलब जरूरी नहीं ना कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब जो पूछा डिजायर्ड वही पूछे नहीं पूछ सकता फाइंड द वैल्यू ऑफ पी या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फाइंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वट एवर पूछ सकता है ठीक है ऑल्सो फाइंड सी एंड डी वो भी आ जाएगा कि जो थोड़े को रूट्स पूछ सकता है या नंबर आ गए थोड़े को रूट्स भी आ गए ठीक है ए आ गया आर आ गया तो ए लग पुट करो आर की वैल्यू थोड़े ए बी सी डी जो भी नंबर चाहे वो पूछ सकता है हुण जो सानू पूछया उन्हें पूछा कि पी प्लस क्यू divide by q minus p so I guess simply we need to put in the values that is 2 plus 32 divide by 32 minus 2 that is equal to 34 by 30 that is 17 by 15 आ रेशो आ गई ठीक है बेटे सो एक्शन प्लान की सीगा कि इक्वेशन दे रूट्स पता सी ते सम प्रोडक्ट लिख लिया नंबर जीपी दिते सी ओ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लैके वैल्यू पुट करके तो ए बी सी डी का खलारा ए ते आर च आ गया फिर बाकी तो अलजैबराइक कैलकुलेशन ही सी है ना अगेन अनदर प्रीवियस जेई प्रॉब्लम एंड इन योर एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल कहता जी पी क्यू आर इन जीपी ठीक है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ q square is equal to pr and the equation this have a common root। ठीक है, अच्छा कॉमन रूट ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਵੀ PQR ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਤੋ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੱਢਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -b ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है सो ਇਹਦੇ रूट कैलकुलेट करते हैं ऐसे इक्वेशन दे रूट्स विल बी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4pr डिवाइड बाय 2a 2p ਇਹ ਇਹਦੇ रूट्स आ गए ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਏ इफ यू सी ਇੱਥੇ pr ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ q स्क्वायर ਆ pr ਕਿੰਨਾ q स्क्वायर सो 4q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर कट जूगा ये मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया दोनों रूट्स बराबर है सो रूट्स की आ गया -2q बाय 2p बोथ द रूट्स आर इक्वल सो रूट आ गया -q बाय p ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ है बिकॉज ਉਹਦਾ डिस्क्रिमिनेंट 0 है ਇਹਦੇ दोनों रूट बराबर होने हैं और रूट किहदे बराबर होएगा -q बाय p ਦੇ और यही ਜਿਹੜਾ नंबर है वो इस इक्वेशन ਦਾ भी रूट है और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि रूट ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਉਹ ਉਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ सैटिस्फाई करेगा आ मैं बेटे रब कर रहा हूँ ठीक है हुण प्रूव करन नूं की कहंदा जो प्रूव करन नूं कहंदा लिख लो प्रूव करना चाहुंदा है आ 3 नंबर AP च सो टू प्रूव वट दीज 3 आ पहला दूजा तीजा AP च मतलब ट्वाइस दिस 2e by q is equal to sum of first and last d by p plus f by r सिंप्लीफाई कर लो सो dr plus fp by PR आप प्रूव करना चाहते ठीक है सो इन्हों भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली ना बाय Q इज इक्वल टू DR प्लस FP बाय PR आड़ा PR है आ वाला यदी वैल्यू कितनी है Q स्क्वायर ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई कर ली सो आ Q ना Q कटिया गया Q अदर ले जाओ सो 2EQ इज इक्वल टू DR प्लस FP आ असी प्रूव करना चाहते हैं ठीक है प्रूव करने वाले भी सिंप्लीफाई कर लेना रादर दैन उन्होंने इत्थे लेके आइए सो मैं इत्थे लिख ला इकट्ठा ही सो टू प्रूव वट 2EQ इज इक्वल टू DR प्लस FP और ABCD देख के ना घबराओ भाई इन्ने नंबर पाते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तुसीं अपने सिस्टमैटिकली जो इक्वेशनां लिखियां उस करी जाओ जो प्रूव करना आप कर देंगे ठीक है आ मैं रब कर रहा हूँ प्रूव करने वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया ठीक है जी आ भी वरत लिया आदा रूट कट के आ नहीं वरत्या हले वो कहते जी आ रूट इहदा कॉमन है इहदा मतलब आ रूट इस इक्वेशन का भी रूट है और कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट है मतलब उन्होंने सैटिस्फाई करेगा मतलब जिथे इत्थे x है उत्थे इहनूं पुट कर दो सो एज दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देयरफॉर d इनटू इहनूं पुट करो x की जगह -q बाय p द स्क्वायर -2e x की वैल्यू पुट कर दी q बाय p प्लस f इक्वल टू 0 ठीक है हुण इस रिलेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ जो प्रूव करना वो आना चाहिए वही आऊगा ठीक है सो कितना आ जाएगा माइनस द स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड डी बाय पी स्क्वायर माइनस 2EQ बाय p प्लस f इज इक्वल टू 0 नाउ व्हाट इज q स्क्वायर PR ਇੱਥੇ पुट कर दो सो ਇੱਥੇ मैं PR पुट करूँगा तो की होगा p ਦੇ ਨਾਲ p कटिया जाऊगा तो कितना आ गया थे R इंटू डी सो R इंटू डी बाय पी माइनस 2EQ बाय पी प्लस F इक्वल टू 0 P एल्सियम ले लो R D माइनस 2EQ प्लस PF इक्वल टू 0 माइनस वाली इधर ले जाओ तो आही रिलेशन आ गया थोड़े को 2EQ आ वाली इधर इज इक्वल टू RD प्लस PF ठीक है गल खत्म NCERT थोड़ा सॉल्व किया उन्हें थोड़ा जहा अननैसेसरी जे स्टैप्स लिखे इदा सीधा हो जाता ठीक है आ तुसी कई ने डाउट पूछा मैं सॉल्व कर देना अच्छा कहना लेट S बी द सम P बी द प्रोडक्ट एंड R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स इन GP तो n टर्म GP की लिए
ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब nth कितनी होएगी ए आर दी पावर n माइनस वन। ठीक है ओके। एस कहता जी इन्हों का सम है एस कढ़ लो, कहना मनना है जो कहता करी जाओ। सम कितना होएगा ए आर दी पावर m माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सम आ गया। ठीक है पहली इक्वेशन। एंड ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ कि r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੀਏ ठीक है तो वो की सीरीज बनेगी, वो भी जीपी बनेगी 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर है ना, जीपी बनेगी। कॉमन रेशो कितनी आएगी 1/r, फर्क ही पै गया। फर्स्ट टर्म होएगी 1/a, कॉमन रेशो विल बी 1/r। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ आ वाली वैल्यू है किहड़ी r दी that is equal to that is also an gp with first term 1/a and common ratio is what 1/r। so common ratio the power n minus 1 upon 1/r minus 1। ठीक है आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हुण आपां क्योंकि देखो मिलता जुलता नज़र आ रहा है, इनू फिर उधर नूं लै जाइए आपां 1/a एल्शियम ले लो 1 दी पावर n 1 r दी पावर n नीचे आएगा, एल्शियम ले लिया 1 माइनस r दी पावर n बाय ठीक है r दी पावर n आ समझाई केड़ा लिखा आ वर्ड बेटे r दी आएगा ना 1 r दी पावर n इत्थे भी आएगा, नीचे r दी पावर n थे एल्शियम ऐदा ही आके आएगा 1 माइनस r एंड नीचे वाला r है ऊपर आ जाएगा। ठीक है सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एक सवाल और नजर आ रहा है थले। ठीक है सो स्टिल इट टेक टाइम तो माइनस उपरों भी कॉमन लो नीचों भी सो दैट ऐदा दा बन जाए ना। सो इधरों भी r दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा, इनू मैं इकट्ठा लिख दा नीचे। सो 1/a इंटू r दी पावर n माइनस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ए तुसी r कर लिया। ठीक है आ फर्स्ट ते दूजा। ठीक है हुण प्रूव की करना है, आप प्रूव करना है लुक एट दिस वी नीड टू प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है s रेज़ पर n इनू नीचे ले जाओ, देखो ना यदि पावर सेम है ना नीचे लिख ली s रेज़ पर n बाय r रेज़ पर n मतलब s बाय r दी टोटल दी पावर n। सो असी आप प्रूव करना चाहते हैं p स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय r दी पावर n। तो असी की करी हुण s कढ़ लिया r कढ़ लिया तो आप राइट हैंड साइड कर लें s बाय r दी पावर n। ठीक है सो मैं की करा r अब करके ना इत्थे थोड़ा r लिख देना। ठीक है फिर असी s बाय r कर ली। सो s बाय r हाँ जी कितना आएगा डिवाइड करो दैट इज 1/a r रेज़ पर n माइनस 1 r रेज़ पर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। बेटे समझे गल मैं की किया s बाय r किया फिर मैं बाद दी पावर n कर दूंगा। ठीक है पुत्र स्टेप बाय स्टेप चली ना, सफ़र को धीमे धीमे शुरू करें। इनू कट दो हाँ आ वाली टर्म बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो कितना आ गया s बाय r आ गया a स्क्वायर r दी पावर n माइनस 1। सो सानू पूछे s बाय r दी पावर n दोनों पासे रेज़ टू पावर n कर दो। सो इधर भी रेज़ टू पावर n सो a रेज़ टू पावर 2n इंटू r रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है सो इत्थे लिखना खलारा कढ़ाइए। सो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी आ गई है a दी पावर 2n and r the power n into n minus 1 this is the left hand side you have already done it। हुण आपां p स्क्वायर करना है लास्ट पार्ट रह गया। ठीक है हुण मैं बेटे रब कर देना। ठीक है आई होप तुहानू समझ आ रही गल सारी जो हो रहा जो भाणा वरत रहा तुहानू समझ आ रहा। अच्छा p की है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना नंबर देना था सो देयरफॉर p ते आ जाओ। ठीक है रंग बदल लईए ना ओके सो p की होएगा a इंटू ए आर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड इंटू ए आर स्क्वायर ठीक है इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर दी पावर n माइनस 1। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। ठीक है देखो ना बिकॉज वी टुक नंबर ऑफ टर्म्स n राइट लास्ट टर्म है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब a भी n बार है a इंटू ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ n इंटू r ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ ਪਾਵਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 + 2 + 3 dot 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 up to n minus 1 and you know how to calculate this AP number of terms are n minus 1 n नहीं है n minus 1 एक घट है ना r ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ और ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 1 2 3 ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ n minus 1 तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ठीक है so number of terms by 2 ठीक है number of terms total n minus 1 by 2 into first term plus last term so 1 plus n minus 1 n आ जाएगा ਇਹਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ सो नीचे की r दी पावर a इंटू a दी पावर n a की आ गया पुत्र p आ गया बट सानू की पूछा सी p स्क्वायर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स p स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर आएगा इत्थे भी 2 आ जाएगा और इत्थे भी 2 आ जाएगा देयरफॉर a कितना आ गया 2 ना 2 कट के आ गया a दी पावर 2n r दी पावर n इंटू n minus 1 and that is clearly equal to s by r दी पावर n चंगा सवाल सी और इन्ना प्रैक्टिस तुहाडी हो गई है ना बस लास्ट ही है वो कहता जी आ खलारा गिवन है एंड ABCD GP शो करने हैं अच्छा इनू वेख के एक चीज़ दिमाग च आती है हाँ जी की कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ठीक है याद है कि नहीं कि लाइक A + B बाय A - B एक कितों आंदा कंपोनेंट डिविडेंड ला के सो मतलब अगर A/B = C by D ते कंपोनेंट डिविडेंड लाइए तो इधर आ जाएगा तो ये ते लाइए फिर इधर नूं आ जाएगा ठीक है सो लेट अस अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सो तुहाडा हो गया A/B ठीक है = C by इदा लिखा सो देयरफॉर न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर लेट मी अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सो पहला माइनस कर लो पहला प्लस थोड़ी मर्जी है therefore a plus bx plus a minus bx this plus this divide by this minus this a plus bx minus bracket ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ minus a plus bx ਆ ਗਿਆ is equal to ਇੱਧਰ b plus cx plus b minus cx divide by b plus cx minus b plus cx ठीक है बेटे ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ applying c and d so c plus dx plus c minus dx divide by c plus dx minus c plus dx ये जो given है ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ apply componento and dividendo अच्छा ਹੁਣ जो कटिंग कुटिंग ਹੁੰਦੀ करिए minus bx आ कटिया गया इधरों a कटिया जाएगा इधरों cx कटिया जाएगा इधरों b ठीक है dx ते c अच्छा ਹੁਣ की बचा a plus a 2a डिवाइड बाय हाँ जी bx plus bx 2bx हाँ जी इधर 2b ते हाँ जी 2cx एंड इधर 2c एंड 2dx ऑलमोस्ट देयर हुण आपां सो आ भी कट्टिया गया ठीक है आ भी ते आ हुण नीचे देखो x आ रहा है रेशियो होंदी ना जब कोई भी रेशियो है लाइक 4 = 4 = 4 है ना रेशियो तुसीं किसी भी नंबर नाल डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड बाय 4 बराबर ही रहेगा ना सो वैनेवर कोई रेशियो गिवन होवे तो इसनों डिवाइड करांगे या मल्टीप्लाई करांगे एक्स ना एक्स कटा जाएगा देयरफॉर कितना आ गया a/b = b/c = c/d सो a बराबर है तो इधर रेसिप्रोकली बराबर होएगा देयरफॉर b/a = c/b = d/c अब बेसिकली रेशियो हो गई सेकंड बाय फर्स्ट देयरफॉर a b c d are in GP because b/a = c/b = d/c ठीक है सो आई होप बेटे आ क्वेश्चन तुहानूं समझ आ गए सारे इन्ना थोड़ी होर इनसाइट आई होनी है GP दे आर्टिकल दी ठीक है सो इनू ख्याल नाल वेखियो और फिर अगली क्लास च आपां ज्योमैट्रिक मीन्स करांगे ठीक है पुत्तर